नाज़रीन, ब्लू व्हेल हमारे सियारे ज़मीन पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है, जिसकी लंबाई 100 फुट से भी ज़्यादा लंबी हो सकती है और इसका वज़न तकरीबन 30 से ज़ायद अफ्रीकी हाथियों के बराबर होता है। यानी व्हेल की एक ज़ुबान का वज़न ही एक अफ्रीकी हाथी से ज़्यादा होता है, जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लू व्हेल अपने हजम और वज़न के लिहाज से इतनी बड़ी होती है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको ब्लू व्हेल के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे कि जिसके बारे में शायद आप पहले ना जानते हों। जब इसकी मौत आने वाली होती है तो इसको पहले से अपनी मौत के बारे में कैसे मालूम हो जाता है और मौत करीब आने पर ये अपने घर से मीलों दूर मज़ीद गहरे समुंदर में क्यों चली जाती है और अल्लाह ताला ने ब्लू व्हेल से क्या क्या शानदार काम लेने के लिए इसे तख्लीक किया है कि जिसके बारे में आप जानकर भी सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, इस कायनात में अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिस चीज़ को भी तख्लीक किया है, इसका कोई ना कोई मकसद है। कोई भी चीज़ बगैर मकसद के पैदा नहीं की गई। चाहे हमारी ज़मीन है 84,147 मिलियन माइल दूर चमकता हुआ सूरज हो, जब कोई ना नज़र आने वाला जिस्म, दोनों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने किसी न किसी ख़ास मकसद के लिए तख्लीक किया। अब अगर ब्लू व्हेल की बात करें तो इसका नॉर्मल वज़न 1,36,000 किलोग्राम तक होता है, यानी 30 अफ्रीकी बड़े हाथियों के वज़न के बराबर। और जब इसका बच्चा पैदा होता है तो इसका बच्चा रोज़ाना की बुनियाद पर 90 किलोग्राम वज़न को बढ़ाता है। ब्लू व्हेल की लंबाई 100 फुट तक हो सकती है और इसकी एवरेज उम्र 80 से 90 साल होती है। आपको ये भी बताते चलें कि इंसान ब्लू व्हेल की उम्र का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, तो जैसे एक दरख्त की उम्र का अंदाज़ा इसके तने के अंदर को गिन कर लगाया जाता है, क्योंकि एक रिंग 1 साल की निशानदेही करता है। इस तरह ब्लू व्हेल के कान में रोज़ाना की बुनियाद पर एक वैक्स जमती है और हर साल व्हेल के कान में एक वैक्स की तह जम जाती है, जिसको गिनकर व्हेल की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। और इसकी तख्लीक का एक सबसे बड़ा फ़ायदा अल्लाह ताला ने यह रखा है कि ब्लू व्हेल माहौल में से कार्बन की एक बड़ी मिकदार को अब्जॉर्ब कर लेती है, जो समंदर की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और ब्लू व्हेल मछली रोज़ाना 18,000 किलोग्राम खुराक खाती है और इसका यह खाना समंदर की आबादी को भी कंट्रोल में रखता है। और जब यह व्हेल समंदर में हरकत करती है तो इसकी मूवमेंट इतनी तेज़ होती है जिसको व्हेल जंप कहा जाता है। इसकी मूवमेंट से समंदर की तह में मौजूद कई चीज़ें हिल जाती हैं, तो समंदर की जरखेज़ी का बाइस बनती हैं। और जब ब्लू व्हेल की मौत आती है तो इसको पहले से ही अपनी मौत का इल्म हो जाता है और ये अपने घर से बहुत दूर मज़ीद गहरे समुंदर में चली जाती है और वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी की एक आखिरी बड़े डाइव लेती है। इसको व्हेल फॉल कहा जाता है और समुंदर की गहराई में जाकर ये कोलैप्स कर जाती है और मर जाती है। और देखिए नाजरीन, व्हेल का मरना भी एक अल्लाह की हिकमत है। सबसे पहले व्हेल के मुर्दा जिस्म को खाने के लिए शार्क्स मछली आती हैं और एल फिश आती हैं। ऐसी मछली होती है जो वजन के लिहाज से छोटी होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतना ज़ोरदार करंट रखा होता है कि अगर कोई इजेक्ट इसके साथ टकरा जाए तो इसको 800 वोल्ट तक बिजली का झटका भी दे सकती है। और इनके बाद छोटे छोटे कीड़े आते हैं, क्योंकि बचा हुआ जिस्म खाना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद ज़ुम्बी वोम्स आते हैं जो हड्डियाँ खाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सारा का सारा ढांचा मिलियामेट होकर समुंदर का हिस्सा बन जाता है, जो कि समुंदर की जरखेज़ी का सबब बनता है। और मौत के बाद व्हेल मछली को मुकम्मल तौर पर समुंदर में डिज़ोल्व होने में तकरीबन साल का अरसा लगता है। और बेशक ये हमारे अल्लाह का शाह कह रहा है कि इसने किस चीज़ को भी बेमकसद पैदा नहीं किया। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आज की वीडियो में आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी करते रहें।